नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक्सेल के दो ऐसे न्यू फार्मूले जो कि लेटेस्ट अभी अपडेट हुए हैं। अगर आप एक्सेल यूज करते होंगे तो आपको उसमें से जो एक फार्मूला है आपको पता होगा, लेकिन जो दूसरा फार्मूला है वो आपको नहीं पता है। चलिए आपको डिटेल में उसके समझाते हैं जो फार्मूला लेटेस्ट आया है। यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कुछ डेटा बनाते हैं, उसके बाद आपको फार्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर आप उससे पहले जानना चाहते हैं कि कौन से फार्मूले की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जो पहला फार्मूला आता है कॉनकेटिनेट का, आपको पता होगा कि आपका जो कॉनकेटिनेट फार्मूला आता है ई मल्टीपल जो भी कॉलम होते हैं डेटा को एक साथ अगर देखना चाहते हैं तब यूज करते हैं, लेकिन आपको उसमें बहुत ज़्यादा रेंज लिखना पड़ता है। लेकिन लेटेस्ट आया है जो दूसरा हमारा फार्मूला आया है वो है टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन का मतलब होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट आप लिखें, चाहे कितना भी बड़ा आपका रेंज हो, आप इजी तरीके से छोटा सा फार्मूला लगाकर आप उन सबको एक साथ देख सकते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कुछ मैटर बनाते हैं, डेटा बनाते हैं, जिस हिसाब से हम उसको देखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हम सबसे पहले लिखते हैं नेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे हम लिख देते हैं स्ट्रीट। यहाँ पे देखिए हमने लिखा, उसके बाद तीसरे नंबर पे लिख देते हैं सिटी, यहाँ पे आपकी जो सिटी है, और यहाँ पे चौथे नंबर पे आपका लिख देते हैं स्टेट, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेट, और फोर्थ नंबर पे लिख देते हैं पिन कोड यानी जिप कोड जो भी होता है आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में लिखते हैं फुल एड्रेस, यानी जो भी आपका यहाँ पे एड्रेस आप दिए हैं एक कंप्लीट आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, यानी इस वाले कॉलम में हम क्या करेंगे कंप्लीट एड्रेस को फाइंड करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सी बड़ा कर देते हैं और इसके हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट कर देते हैं यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे हम क्या करते हैं इजी तरीके से थोड़ा से और डेटा को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर देते हैं इस तरीके से। कुछ मान लीजिए इसको हम कर देते हैं और यहाँ से बॉर्डर भी दे देते हैं ऑल बॉर्डर, और इसकी जो साइज है इसको थोड़ा सी बोल्ड कर कर यहाँ पे टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं जिससे आपको कंप्लीट यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डेटा बना लिया है। अब चलिए यहाँ पे हम डेटा को इंटर कर कर आपको फार्मूला का यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम यूज करने वाले कॉनकेटिनेट फार्मूले के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम टाइप कर लेना है, चाहे आप कोई भी नेम टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का नाम ले लिया सुप्रिया। उसके बाद यहाँ पे स्टेट जो भी मकान नंबर है यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 19 ले लिया। सिटी यहाँ पे आपको टाइप कर देना है जो भी आपकी सिटी है। पिन कोड या स्टेट आपका जो भी है यहाँ पे आप ले सकते हैं, तो हम यूपी नॉर्मल दे देते हैं, और पिन कोड यहाँ पे आपको जो भी देना चाहते हैं इस तरीके से आप पिन कोड दे दीजिए। और यहाँ पे अब हम फार्मूला लगाने वाले हैं कॉनकेटिनेट का, और दूसरा भी लगाएंगे। तो सबसे पहले कॉनकेटिनेट कैसे यूज करते हैं ये भी देख लीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो आपको लगाना है इक्वल, और यहाँ पे आपको क्या करना है कॉनकेटिनेट लगाना है। आप जैसे कॉनकेटिनेट करेंगे तो यहाँ पे आपको सजेशन देगा, आपको डबल क्लिक करना है, कॉनकेटिनेट फार्मूला यहाँ पे इजी तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पे पहला नेम वाला है तो यहाँ पे आपको नेम वाला यहाँ पे आपको सेल लेना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे नेम वाला सेल लेने के बाद आपको लगाना है कामा, और कामा लगाने के बाद फिर से आपको स्पेस देकर डबल इंटेड कामा देना है, और डबल इंटेड कामा देने के बाद फिर से आपको एक बार कामा लगाना है, फिर डबल इंटेड कामा लगाना है, और यहाँ पे डबल इंटेड कामा लगाने के बाद आपको फिर से एक बार कामा लगाना है, और यहाँ पे आपको स्टेट यानी दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे भी करना है, कामा लगाना है, डबल इंटेड कामा लगाना है, फिर कामा लगाकर डबल इंटेड कामा लेना है, और यहाँ पे फिर से कामा लगाकर आपको ये जो यहाँ पे सिटी वाला है इसको सिलेक्ट करना है, फिर कामा लगाकर डबल इंटेड कामा लगाइए, फिर कामा, फिर डबल इंटेड कामा, फिर कामा लगाकर आपको स्टेट लेना है, और उसके बाद स्टेट लेने के बाद कामा लगाइए, फिर डबल इंटेड कामा लगाकर फिर यहाँ पे कामा देकर फिर डबल इंटेड कामा लीजिए, फिर एक कामा लगाकर इसको सिलेक्ट करिए, और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर कर आप इंटर जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ पे आ गया है एक साथ। थोड़ा सा हम जूम करते हैं और अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जूम कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है बिल्कुल इजी तरीके से आ गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो डेटा आया हुआ है एक साथ मर्ज हो गया है, यानी इन दोनों में जुड़ गया है और सही से दिख नहीं
रहा है कि ये डेटा कैसा है। तो इसको थोड़ा से एडजस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस पर डबल क्लिक करना होगा और यहाँ पे जो आप फार्मूला लगाए हैं, यहाँ पे जो डबल कॉमा लगाए इसके बीच में आपको क्लिक करना और एक स्पेस दे देना है। जितने यहाँ पे आप डबल कॉमा किए हैं इसके बीच में आपको स्पेस इस तरीके से देना है। बस आप जैसे इंटर हिट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका बिल्कुल इजी तरीके से स्पेस आ गया है। यहाँ पे एक डेटा और बच रहा है, इसमें भी हम क्या करते हैं स्पेस देकर इंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो डेटा है बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ पे परफेक्ट मर्ज होकर आ गया और अलग अलग स्पेस भी यहाँ पे मिल गए। ये हो गया आपका कॉनकेटिनेट, जो कि आपको पता होगा। लेकिन जो दूसरा फार्मूला है जो है आपका टेक्स्ट ज्वाइन। चलिए टेक्स्ट ज्वाइन कैसे काम करता है, यहाँ पे कोई दूसरा नेम टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा नेम टाइप कर लेते हैं जो भी आप टाइप करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने अपना नेम टाइप कर लिया। आप इसमें कोई भी डेटा बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो भी नेम हम दिए हैं सेम यही आप इसमें टाइप करें। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने टाइप कर लिया। यहाँ पे आपका जो स्टेट है यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी इजी तरीके से डाल लीजिए। और आपका जो स्टेट है यहाँ पे स्टेट भी आप टाइप कर सकते हैं। आपका जो कोड है यहाँ पे इस तरीके से टाइप कर लीजिए। और इसके बाद अब चलिए हम किस तरीके से यूज करेंगे जो ये फार्मूला है आपका टेक्स्ट ज्वाइन का। तो आपको लगाना इक्वल और यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट ज्वाइन। आप जैसे टेक्स्ट ज्वाइन लिखेंगे तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लेना है और ब्रैकेट लेने के बाद सबसे पहले आपको एक बार डबल इंटेड कामा लेना है, फिर कामा लेना है, फिर डबल इंटेड कामा लेना है और डबल इंटेड कामा लेने के बाद फिर कामा लगाकर आपको इसके आगे लिखना है ट्रू, TRU ट्रू। उसके बाद आपको एक कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद आपको स्पेस देना है और आप इन सारे रेंज को इस तरीके से कर लीजिए सिलेक्ट और बस आप ब्रैकेट को क्लोज करिए। और जैसे आप इंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि हैश नेम यहाँ पे कोटेशन मार्क का आ जाएगा। लेकिन ये क्यों आया ये भी आपको बता देते हैं। जो ये अगर आपका आ जाता है तो इससे मान लीजिए कि ये जो फार्मूला है सही है, लेकिन क्या है कि आपका ये जो एक्सेल की सीट है यानी आप जो एक्सेल इंस्टॉल किए हैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा है फार्मूले को। तो यहाँ से इसको कैसे सही कर सकते हैं, इसको सही करने के लिए आपको लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आवश्यकता होगी, जो भी आपके लेटेस्ट चल रहे हैं, तभी ये फार्मूला सपोर्ट करेगा। तो इस फार्मूले को सपोर्ट करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। आप उस ट्रिक को अपनाकर बिल्कुल इजी तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। उसको आपको क्या करना है कि सबसे पहले जाना है आपको गूगल क्रोम में और गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको इसमें टाइप करना है DOC google.com स्प्रेडशीट। आपको ये टाइप करना है। आप जैसे टाइप करेंगे तो इससे क्या होगा कि इजी तरीके से आपका एक स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हम इंटर करते हैं और यहाँ से आपका एक स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा। और देखिए हमने पहले से यहाँ पे बनाकर रखे थे तो देखिए वही ओपन हो गया है। अब चलिए इसी पे हम इसको यूज करेंगे फार्मूले को। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा से जूम कर देते हैं, थोड़ा से और क्लियर दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इन सबको यहाँ से इस तरीके से कर देते हैं डिलीट, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। थोड़ा से हम साइज को और यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा से हम कर देते हैं। अब यहाँ पे चलिए लिखते हैं सबसे पहले नेम। यहाँ पे हम नेम टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया शिवम। उसके बाद स्टेट में यहाँ पे जो भी आपका मकान नंबर यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए, जैसे हमने टाइप कर लिया। सिटी आपकी जो है यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद स्टेट जो है आपका यहाँ पे स्टेट ले सकते हैं। आपका जो पिन कोड है आप इजी तरीके से जो भी आप यहाँ से ले लीजिए। अब यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे। फार्मूले को आपको बहुत ध्यान से देखना है, सेम वही फार्मूला है। आपको लगाना इक्वल, क्योंकि जैसे आप एक फार्मूला लगाएंगे ऑटोमेटिक उठाता चला जाएगा। इक्वल लिखने के बाद आपको लिखना है टेक्स्ट ज्वाइन। आप जैसे टेक्स्ट ज्वाइन लेंगे तो इस तरीके से आपको सजेशन करेगा। आपको लगाना है ब्रैकेट लगाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले डबल इंटेड कामा टाइप करना है, फिर एक बार आपको कामा यहाँ पे टाइप करना है, फिर डबल इंटेड कामा टाइप करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कामा लगाकर आपको हल्का सा स्पेस देना है। और स्पेस देने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है इग्नोर इम्पटी, यानी आप क्या इसमें इग्नोर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखेंगे ट्रू, जो कि यहाँ पे लिखिए ट्रू, यानी जो ट्रू रहेगा इसको इग्नोर कर देगा। उसके बाद यहाँ पे कामा लगाना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। इसका मतलब है कि आपका रेंज, यहाँ पे हम रेंज को इस तरीके से कर लेते हैं सिलेक्ट और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करते हैं और जैसे इंटर हिट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा कंप्लीट यहाँ पे आ गया है टेक्स्ट ज्वाइन फार्मूले के माध्यम से।
अब इसको आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करिए और यहाँ पे जो आप कामा दिए हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में आप स्पेस दे दीजिए और इंटर हिट कर दीजिए। तो आपके जितने डेटा होंगे सारे देखिए एक साथ स्पेस यहाँ पे मिल गए। अब देखिए कितना इजी सा फार्मूला आपने 2 लाइन में लिखा, एक कंप्लीट यहाँ पे सेम ये जो आप इसमें यूज किए थे सेम वही चीज यहाँ पे आ गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला कैसे यूज हम कर सकते हैं। यानी ये मेथड नंबर हमारा फर्स्ट है और ये मेथड नंबर हमारा सेकेंड है। तो आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद।